तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती के बारे में। तो जिस प्रकार से आपने थंबनेल देख रहे होगे, इस वीडियो में बात करेंगे जिन्होंने मतलब ऑप्शन ए को लगाया। अगर उज्ज्वला वाले प्रश्न पर एफएम और डिलीट की स्थिति बनती है तो किसे फायदा होगा? ए वालों को फायदा होगा जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया, या बी, सी या डी वालों को फायदा होगा, या किसी अभ्यर्थी ने अटेम्प्ट नहीं किया? मुझे लगता है इस वीडियो में जितने भी डिटेल जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी उज्ज्वला वाले प्रश्नों को लेकर क्लियर हो जाएगी। और इस में हम बात करने वाले हैं जो कोर्ट की प्रक्रिया आखिर कब तक समाप्त हो सकती है, 15-20 अप्रैल तक। जिस प्रकार से मैं लगातार कह रहा हूं कि इस समय तक आपकी जो कोर्ट की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। आखिर रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है? अगर उज्ज्वला वाले पर अगर ये स्थिति बनती है, ठीक है, क्यों आपको बताऊंगा एफएम को या डिलीट को लेकर तो क्या कट ऑफ वगैरह में बदलाव देखने को मिलेगा। और पूरी वीडियो आपको बता दूं, ध्यान से देखना, यानी कि ध्यान से सुनना आपको बता दूं, क्योंकि जिस प्रकार से जो कुछ भी डाउट होगा इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बढ़ रही है। मैंने कह दिया है आपको कि एफएम को लेकर और डिलीट को लेकर, ठीक है, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी होंगे एफएम को लेकर और डिलीट को लेकर, अगर जिन भी अभ्यर्थियों ने, ठीक है, क्योंकि आपको बता दूं फाइनल आंसर की में ए को मान्य किया गया। जो फाइनल आंसर की आई थी तो उसमें क्या किया है, यानी कि जो उज्ज्वला वाले प्रश्न में ए को राइट माना गया है। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरीका से ध्यान से सुनना, ए को राइट माना गया है। मगर अभी जैसे कि आपने देखा होगा सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया, ठीक है, उसमें ए और डी को मान लिया गया। तो इसी की वजह से कहीं ना बच्चे दोबारा फिर डाल दी, स्पेशल अपील कर दी। तो ये डबल बेंच में चल रहा है। अगर डबल बेंच है, जिस प्रकार से सुनीता अग्रवाल जी जो जज साहब हैं, तो उनकी एक स्थिति बढ़ रही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा 15-16 मिनट सुनवाई हुई, तो वहां पर एक तरीका से पूरी तरीका से कहीं की फोकस है प्रश्न को रीड किया जाए, यहाँ पर फुल मार्क्स मिला जाए। और आपको बता दूं ये कहीं ना कहीं दोनों स्थितियां बनेंगी, डिलीट को भी लेकर और एफएम को भी लेकर। तो इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले जिन्होंने मतलब एक्चुअली का जैसे कि उज्ज्वला वाले प्रश्न पर जिस भी व्यक्ति ने अगर फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है, अगर यहाँ पर फुल मार्क्स मिलता है, यानी कि फुल मार्क्स मिलता है, तो यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी? तो ए वालों को फायदा होगा, या फिर बी वालों को फायदा होगा, या फिर सी वालों को, या फिर डी वालों को। तो हम आपको बता दूं, अगर यहाँ पर फुल मार्क्स की स्थिति बनती है तो वैसे ही आपको पता है कि यहाँ पर जो उनका रिवाइज आंसर की में वैसे ही मान्य है। ठीक है, तो उनका जो कुछ भी अगर 70 मार्क्स बढ़ रहे होंगे, ठीक है, अगर उनके यहाँ पर 70 मार्क्स बढ़ रहे होंगे और उन्होंने यहाँ पर एफएम की स्थिति बनती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनका आंसर सही है, अगर यहाँ पर एफएम की स्थिति बनती है, क्योंकि आपको बता दूं, तो फिर आपको बता दूं यहाँ पर कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा उनके स्कोर में। सिर्फ उनके फिर 70 रहेंगे जो आपको, क्योंकि नंबर पहले ही आप ऐड कर चुके हो रिवाइज आंसर की के द्वारा। तो उज्ज्वला वाले प्रश्न में फिर आपको कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके 70 बढ़ रहा है तो 70 के 70 ही रहेंगे। अगर जिस भी विद्यार्थी, ठीक है, अगर फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, फुल मार्क्स की स्थिति बनती है, जिस भी स्टूडेंट ने बी, सी और डी लगाया होगा, तो आपको बता दूं अगर उसके 70 बढ़ रहे हैं तो यहां पर वो 1.25 ऐड कर सकता है, क्योंकि उसे भी पता है मेरे स्कोर से जो 1.25 कहीं ना कहीं हटे हुए हैं कि उज्ज्वला वाला प्रश्न उनका गलत हो गया है, और जिसने ए लगाया था उसका प्रश्न कहीं नहीं सही हो गया है। रिवाइज आंसर की से उसका स्कोर यानी कि मतलब बढ़ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, तो उसे कहीं ना कहीं स्थिति उसकी वैसी की वैसी रहेगी। अब यहां बात करने वाले देखो, जो कुछ भी कंफ्यूजन है कमेंट में रख सकते हो, ठीक है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, मगर आपको बता दूं पूरी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं अगर यहाँ बी और सी डी वालों को होगा तो आपको बता दूं कहीं ना कहीं आपकी स्थिति सेम रहेगी। तो जिन्होंने एक प्रश्न को लगाया है, ठीक है, एफएम यानी कि जो उज्ज्वला वाले में जिन्होंने ए लगाया है, तो उनका कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, उन्हें यहाँ पर वैसा का वैसा ही रहने वाला है जो उनका है स्कोर वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर कोई स्थिति नहीं बनेगी। जिन्होंने बी लगाया है और सी लगाया है और डी लगाया है, ठीक है, तो आपको बता दूं यहाँ पर 1.25 ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब उज्ज्वला वाले को लेकर, क्योंकि स्पेलिंग एरर थी, इसमें अभ्यर्थी की नहीं कंफ्यूजन थे ए और डी में, तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसे अटेम्प्ट नहीं किया। तो आपको बता दूं आपका यहाँ पर 1 मार्क्स मिल सकता है और 1 मार्क्स यहाँ पर बढ़ेगा। ये मैंने आपको बता दूं फुल मार्क्स की स्थिति बता दी। अगर यही प्रश्न पर अगर डिलीट किया जाता है, अगर इस प्रश्न को डिलीट किया जाता है, तो जो ए वाले होंगे तो यहां पर अपना 1 नंबर कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एक जैसे कि आपको पता है, तो यहां पर उनका होगा क्या कि 1 मार्क्स कम कर लिया जाएगा, क्योंकि आपको बता दूं अगर उनके 70 बढ़ रहे होंगे तो सिर्फ 69 रह जाएंगे। अगर इस प्रश्न को डिलीट किया जाता है तो उनका 1 मार्क्स कम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बी और सी डी वालों ने लगाया, बी और सी यानी कि बी सी डी लगाया है, तो उनका क्या होगा 0.25 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 0.25 बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका हट गया है, क्योंकि उनका प्रश्न यहाँ पर पहले गलत हो गया है। तो अगर इस प्रश्न को डिलीट किया जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा 0.25 ऐड हो जाएंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है। और इसमें अगर जिस भी स्टूडेंट ने इसे अटेम्प्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर ना तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ना उसे कुछ फायदा होगा, ना कुछ नुकसान होने वाला है, तो उसकी स्थिति वैसी की वैसी रहने वाली है। तो दोनों प्रकार से हम आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जिन्होंने ए लगाया तो उनकी थोड़ी स्थिति नाजुक है, तो यहाँ पर थोड़ा उन्हें अंतर देखने को मिलेगा अपने स्कोर में, जिस प्रकार से जिन्होंने अदर
ऑप्शन लगाया है, और जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है, अगर इस प्रश्न डिलीट होता है तो आपको बता दूं बी और सी और डी वाले कहीं ना कहीं फायदे में रहेंगे, दोनों प्रकार से फायदे में रहेंगे। तो मुझे लगता है, ठीक है, बी और सी डी वाले दोनों स्थिति में फायदे होंगे, चाहे उन्हें डिलीट किया जाए, डिलीट किया जाएगा तो 1.25 ऐड हो जाएंगे, अगर इसको सॉरी एफएम मिलेगा तो 1.25 ऐड हो जाएंगे, अगर डिलीट किया जाएगा तो 0.25 तो ऐड हो ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पर बी और सी वालों और डी वालों को कहीं ना कहीं स्थिति फायदा हो रही है, एफएम मिलता है तो 1.25 ऐड हो जाएंगे, और डिलीट किया जाता है तो 0.25 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी स्थिति बन रही है, तो बी और सी डी वालों को ये सारी स्थिति बन रही है, तो कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है, ठीक है। तो और ए वालों को कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी उनकी स्थिति नाजुक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। तो ये एफएम और डिलीट को लेकर मैंने बातचीत कर ली, मगर आपको बता दूं यहाँ पर अभ्यर्थी जिस प्रकार से कोर्ट की प्रक्रिया चल रही, जो स्पेशल अपील की गई थी, तो यहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत है। जो कुछ भी होगा सभी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं कोर्ट का निर्णय मानना चाहिए। अगर 11 अप्रैल को आपकी सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी तो अंतिम सुनवाई हो सकती है, मगर सभी अभ्यर्थियों जिन्होंने अपील की होगी, जिन्होंने रिट डाली है, तो आपको बता दूं इनका जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसका सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर आगे स्थिति कुछ भी नहीं मिले, क्योंकि आपको बता दूं क्योंकि रिजल्ट में आने में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, क्योंकि रिजल्ट की प्रक्रिया आगे कहीं ना कहीं बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि जब से कोर्ट की सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक इतनी रिजल्ट वगैरह जारी नहीं हो पाएगा। अब हम बात करने वाले रिजल्ट आखिर कब तक हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है 11 अप्रैल को आपकी जो डबल बेंच पे सुनवाई है, तो वहां पर अंतिम सुनवाई होगी, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और 11 अप्रैल को ही लखनऊ बेंच पे सुनवाई है, ठीक है। जैसे कि अब जैसे मैंने बात की है कि आखिर कोर्ट की प्रक्रिया कब तक समाप्त हो सकती है, तो आपको बता दूं 15 से 20 अप्रैल तक कोर्ट की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। अगर यहाँ पर लखनऊ बेंच में कोई एक डेट मिलती है तो मिलती है, अन्यथा आपको बता दूं यहाँ पर 15 से 20 अप्रैल में कह रहा हूं, तो ये सारी स्थिति कहीं ना कहीं सब बन सकती है। अगर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों दोबारा से फिर कहीं ना कहीं स्पेशल अपील की और सुप्रीम कोर्ट वगैरह में चलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी रिजल्ट को लेकर। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि सभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं 11 तारीख को अगर जो डबल बेंच से कोर्ट का निर्णय देखने को मिल जाता है, चाहे कुछ भी निर्णय हो, मगर आपको बता दूं ज्यादातर स्थिति जैसा कि आपको पता है, मैंने कल भी बताया था, जो जज साहिबा सुनीता अग्रवाल जी है, तो लगभग 15 से मिनट तक जो आयोग के वकील ने सिद्धार्थ सिंगला सर, उन्होंने कहीं ना कहीं बहस की जहां पर जवाब, तो उन्होंने इस वजह से समय मांगा है 11 अप्रैल तक, कि 11 अप्रैल तक हमें समय दिया जाए, तो उस पर वो कहीं ना कहीं तथ्य रखेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं जिन्होंने ए लगाया है, क्योंकि रिवाइज आंसर की ए को मान किया गया, तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा नुकसान होने वाला है, चाहे उन्हें एफएम मिले या डिलीट मिले, तो बी और सी डी वालों को कहीं ना कहीं फायदा होगा, ठीक है। तो ये सारी स्थिति मैंने आपको बता दी। अब हम बात करने वाले रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हम धरना प्रदर्शन को लेकर बात करेंगे, ठीक है। और तो रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है, तो मैंने ऑप्शन ए वालों को जो कुछ भी डाउट क्लियर कर दिया। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो मेरे द्वारा तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अब रिजल्ट की स्थिति आखिर कब तक बन सकती है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दूं, अगर ये सारी स्थिति कहीं ना कहीं सही हो जाती है, ठीक है, कोर्ट की प्रक्रिया अगर जल्दी खत्म हो जाती है, तो फिर रिजल्ट आपको बता दूं 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 15 से 20 दिन के अंदर एक्चुअली का जिस प्रकार से जो फिर आपको बताया समय ज़्यादा लगने वाला नहीं, कोर्ट फिर पूरी तरीका से कहीं ना कहीं रिजल्ट पर काम होगा, तो 15 से 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो पूरी स्थिति बन रही है कि मई के अंदर सब कुछ सही रहा, अगर दोबारा रेट वगैरह नहीं डालेगी, स्पेशल अपील द्वारा नहीं की गई बच्चों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर निर्णय आता है, तो फिर आपको बता दूं 15 से 20 दिन के अंदर, और मैंने आपको बता दिया 15 से 20 दिन के अंदर जो कोर्ट की प्रक्रिया कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। 15 अप्रैल तक भी समाप्त होती है, 20 अप्रैल, तो उसी प्रकार से आप लगा सकते हो 15 से 20 मई तक आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं, या 10-15 से मई के बीच में कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले आखिर कट ऑफ वगैरह में, तो बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको बता दूं कट ऑफ वगैरह में इस प्रकार से बदलाव, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा चेंजमेंट होगा। जिन्होंने ए लगाया, जिन्होंने बी सी डी लगाया, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया, तो थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, चाहे एफएम को लेकर हो चाहे डिलीट को लेकर हो। तो आपको बता दूं अगर इस प्रश्न को कहीं ना कहीं डिलीट किया जाता है तो भी अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने ए लगाया है तो उनका एक नंबर कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर एफएम मिलता है तो जिन्होंने बी सी डी लगाया है तो 1.25 उनके ऐड हो जाएंगे। तो ये स्थिति बहुत नाजुक होने वाली है, अब हमें आगे देखना होगा। मगर आपको बता दूं कट ऑफ वगैरह में ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने आपको रखी, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो इस प्रकार से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कुछ भी डाउट हो कमेंट में आसानी से पूछ सकते हो, उसका मैं पूरा प्रयास करता हूं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देने का, ठीक है। मगर पूरी तरीका से आप कमर जो आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जल्दी समाप्त होने वाली हैं। 11 अप्रैल को जो आपकी लखनऊ बेंच में सुनवाई है, डबल बेंच में सुनवाई है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद रिजल्ट वगैरह ही देखने को मिलेगा। हालांकि ये कि ऑप्शन ए वालों को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, मगर यहाँ पर हमें कोर्ट के जो निर्णय का सम्मान करना चाहिए, और इससे हमें किसी भी विद्यार्थी को आगे नहीं जाना चाहिए, रट वगैरह नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं कंप्लीट किया जाए। और जो अभ्यर्थी कह रहे थे यानी कि
धरना प्रदर्शन को लेकर। तो आपको बता दूं अभी ज़्यादा चिंतित मत हो, क्योंकि सारी स्थिति कहीं न कहीं सही चल रही है। अगर 11 अप्रैल को सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तो फिर आपको भी पता है रिजल्ट फिर वगैरह बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा, ना कि अगर दोबारा रेट वगैरह नहीं डाली जाए। ठीक है, जो कुछ भी मैंने आपको था आपको बता दिया, एफएम को लेकर, डिलीट को लेकर जो कि सूची था। ठीक है, अब आप देख सकते हो आगे आपको क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हालांकि कट ऑफ वगैरह में ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में ही रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।